बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पद परिचय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 22 पद परिचय। पद अर्थात कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। वाक्य में पदों के रूप और उनका प्रारंभिक संबंध बताने में जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है वह पद है, पद परिचय कहलाती है। वह पद परिचय कहलाती है। वाक्य में पदों के रूप और उनका पारस्परिक संबंध बताने में जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है वह पद क्रिया कहलाती है। अब परिभाषा है पद की। वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से प्रत्येक पद का पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 8 प्रकार पद के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मया बोधक। प्रत्येक पद के विषय में जो आवश्यक वर्णन है यहाँ पर दिए गए हैं। आइए इन उदाहरणों को हम देखते हैं। संज्ञा में भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य पदों के संबंध में। सर्वनाम में भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य पदों से संबंधित विश्लेषण। विशेषण में भेद, वाच्य प्रयोग, काल, अवस्था, विधि या फिर प्रकार तथा अन्य पदों से संबंधित। क्रिया में भेद, विशेष्य, लिंग, वचन, अवस्था तथा अन्य पदों से। 5वां है क्रिया विशेषण। इसमें भेद, विशेष्य, क्रिया, विकार तथा अन्य पदों से संबंधित। संबंध बोधक। इसमें भेद, संबंधित शब्द। 7वां समुच्चय बोधक। इसमें भेद, अन्वित शब्द, वाक्यांश या फिर वाक्य। तो इसमें हम बोधक में भेद। पद परिचय की प्रक्रिया को यहाँ पर हम उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है एक, मोहन की बहन ने पत्र लिखा। किसकी बहन ने? मोहन की बहन ने। तो मोहन की व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक और बहन का संबंध है। बहन ने एक जातिवाचक संज्ञा है। बहन क्योंकि एक संपूर्ण जाति को यह प्रदर्शित कर रही है बहन, और बहन एक स्त्रीलिंग है। बहन एक है मोहन की, इसीलिए एक वचन है। कर्ता कारक है क्योंकि वो लिख रही है अर्थात वह कर्ता है, और लिख क्रिया का कर्ता। पत्र एक जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है तथा कर्म कारक लिख क्रिया का कर्म है। लिखा सामान्य भूत, पुल्लिंग, एक वचन और ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा, मोहन का भाई आया। तो मोहन का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक और भाई से इसका संबंध है। भाई जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, और आया जो है वह क्रिया का कर्ता है। आया तो यह सामान्य भूतकाल है और पुल्लिंग है, एक वचन और अकर्मक क्रिया है। अब दूसरा उदाहरण है, वह गत वर्ष दिल्ली में मिला था। तो वह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, मिला था क्रिया की कर्ता। गत एक गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, मूल्यावस्था है और विशेष्य वर्ग भी है। वर्ष यानी जातिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक है, मिला था यह क्रिया का कर्म हुआ इसमें। दिल्ली में अर्थात एक स्थान है दिल्ली,
तो दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दिल्ली में स्त्रीलिंग, एक वचन है दिल्ली, अधिकरण कारक है और मिला था क्रिया का स्थान है। मिला था यह पूर्ण भूतकाल है, अब पुल्लिंग है, एक वचन है, सकर्मक क्रिया है और इसका कृतवाच्यकर्ता है। अगला उदाहरण है, बालक दौड़कर स्कूल पहुंचे। तो बालक क्या है? जो संपूर्ण जाति को प्रदर्शित कर रहा है, तो वह बालक जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, क्रिया है उसकी पहुंचना, दौड़कर शब्द। यह सकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, कृतज्ञ है और अपव्यय है। स्कूल जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है और क्रिया है यहाँ पर पहुंचना, पहुंचे। यह सामान्य भूतकाल है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और सकर्मक क्रिया इसमें है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने उदाहरणों को पढ़ा। इन उदाहरणों के साथ में ही पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह कहलाता है कर्ता, कर्म, पद या क्रिया, वह पद कहलाता है। ख, पद के प्रकार होते हैं, तो पद के 8 प्रकार होते हैं। प्रश्न ग, व्याकरण की दृष्टि से प्रत्येक पद को पूर्ण परिचय देना कहलाता है। पद परिचय, वर्ण परिचय, पद संयोजन या वाक्य संयोजन। पद परिचय अब है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों में निम्नलिखित वाक्यों का पद परिचय दीजिए। अब है तीसरा, सुमेल कीजिए, अर्थात हमें यहाँ पर मिलान करना है। क, राम की, तो राम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है। अब है माताजी ने, तो माताजी क्या है? एक वचन है, जातिवाचक है और स्त्रीलिंग है। पत्र लिख, एक पत्र, तो क्या है? पत्र एक जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है। और लिखा एक सामान्य भूत, पुल्लिंग, एक वचन और सकर्मक क्रिया है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है क, पद परिचय किसे कहते हैं? वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से प्रत्येक पद का पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। प्रश्न दूसरा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के पद परिचय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संज्ञा में लिंग, भेद, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य पदों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वनाम में भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का ध्यान रखना चाहिए। विशेषण के अंतर्गत भेद, वाच्य, प्रयोग, काल, अवस्था, विधि तथा आदि प्रकार के पदों के संबंध में ध्यान रखना चाहिए। और क्रिया में भेद, विशेष, लिंग, वचन, अवस्था तथा अन्य पदों का ध्यान रखना चाहिए। परिचय की क्या उपयोगिता है? वाक्य में पदों के रूप में और उनका पारस्परिक संबंध बताने के लिए पद परिचय की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।